ओम जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुने रहस्यमय पौराणिक कथा कहानी प्रसंग में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी में विषय लिया है नरक चतुर्दशी। क्या है नरक चतुर्दशी? ये यम चतुर्दशी, छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस, ये सब नाम इसी पर्व के हैं। सतयुग में ये कोई त्योहार न होकर सिर्फ यमदेव को प्रसन्न करने वाला व्रत मात्र था। यह दिन यमदेव को प्रसन्न करने से प्राणी की अल्पायु मृत्यु, अकाल मृत्यु से बचाने का एकमात्र व्रत है। आप सभी को मालूम होगा कि कार्तिक महीने में कभी भी शरीर में तेल या उबटन नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये गर्मी के बाद सर्दी आगमन का महीना है। तेल लगाकर नहाने से गर्मी सर्दी हो जाती है और शरीर में पित्त के चकत्ते हो सकते हैं। नसों पर मालिश के बाद नहाने से कई बार ब्रेन हेमरेज या हार्ट अटैक भी हो सकता है। किंतु आज के दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करने से यमदेव खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आज के दिन यमदेव को खुद जीवन दान मिला था। उनकी शिव गणों के द्वारा इतनी पिटाई हुई थी कि उनके शरीर की चटनी बन गई थी और अंत में युद्ध के मैदान में भगवान शिव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों यमदेव का वध हो गया था। यद्यपि इस कथा को मैंने अपनी कविता के माध्यम से 2 वीडियो में पहले ही डाल चुके हैं, उनके लिंक ऊपर दिए जा रहे हैं। उनको आप लोगों को देखकर मुझे अवश्य प्रोत्साहित करना चाहिए। आज उस कहानी को गद्य के रूप में कहता हूँ। पूर्व काल में एक श्वेत नामक राजा हुए हैं जो बड़े धर्मात्मा और महान शिव भक्त थे। उन्होंने धर्म पूर्वक बहुत दिनों तक राज्य किया और वृद्धावस्था आते ही उन्होंने राजपाट अपने बड़े पुत्र को संभलवाया, उसको युवराज को राजा बनाया और खुद जंगल में जाकर भक्ति तपस्या करने में परलोक सुधार हेतु तपस्या का निर्णय किया। राजा बन को चल दिए और चलते चलते उनको भयंकर प्यास लगी। आगे चलकर जल खोजते हुए वो गौतमी नदी के किनारे पहुंचे। जल पीकर तो तृप्त हुए तो उन्होंने देखा क्या कि वहीं पर पास में एक बड़ी सुंदर गुफा है। इसलिए उनका मन बोला कि क्यों ना हम यहीं पर इसी गुफा में भगवान शिव की आराधना करें। और फिर क्या, गुफा की साफ सफाई किया राजा ने और वहीं नदी के पवित्र जल और वहां पे काली मिट्टी थी जो, उससे राजा ने एक बहुत सुंदर शिवलिंग बनाया और फिर वहीं गुफा में विधिवत मंत्रोच्चार से शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा किया। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर वहीं पर बैठकर वो महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। वो मंत्र जाप में इतना व्यस्त हो गए कि उनका खाना पानी सब छूट गया। दिन रात, हफ्ते, महीने, सालों हो गए। राजा ने अखंड समाधि लगा लिया था और महामृत्युंजय मंत्र का बराबर जाप करते जा रहे थे। प्रत्येक मनुष्य की एक आयु होती है। राजा की भी आयु समाप्त हो चुकी थी। वैसे तो राजा ने कोई पाप नहीं किया था, किंतु एक बार उनके महल से एक ब्राह्मण देव भूखे चले गए थे। उनके मांगने पर भी महल से कुछ नहीं दिया गया था, इसलिए इस पाप के कारण उनके लिए नरक को लाने का आदेश हुआ। यमदूत आ गए उनको लेने के लिए, किंतु जहां कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हो तो यमदूत वहां नहीं जाते। इसलिए गुफा के बाहर बैठकर वो इंतजार करने लगे। महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से गुफा द्वार पर शिव गणों का पहरा लग गया था। ऐसे बहुत समय बीत गया। फिर शिवगण यमदूतों को देखकर चिढ़ा रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे, जिससे उनके सेनापति काल को क्रोध आ जाता है। यमराज के सेनापति काल को जब क्रोध आया तो वो यमदूतों को बोलता है कि जल्दी जाकर उसको खींच कर निकाल लाओ, उसके प्राण राजा के ले आओ जल्दी से।
यमदूत आगे बढ़ते हैं, किंतु शिवगण रास्ता रोककर आगे उनको रोक देते हैं। कहा सुनी हुई और कहा सुनी के बाद गाली गलौज, फिर मारपीट और मारपीट से फिर शस्त्र निकल आए और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। पहले युद्ध में शिवगण भारी पड़ गए और फिर यमदूत भागकर काल के पास पहुंचे। अब काल अपने वाहन कुत्ते पर बैठकर युद्ध करने आता है और जब काल युद्ध करने लगता है तो उसने मार मार कर सभी शिवगणों का बुरा हाल कर दिया। उस समय अत्यंत क्रोध से भरे हुए रुद्रावतार भैरव बाबा युद्ध करने आते हैं और काल और भैरव का युद्ध देखते ही बन रहा था। ऐसा भयंकर युद्ध की सारी पृथ्वी कंपायमान हो गई। सभी ऋषि गण देवगण युद्ध देख रहे थे और भयभीत हो रहे थे। यमदूतों का शिवगणों से युद्ध चल रहा था। इतने में काल ने अचानक काल दंड मारकर भैरव को बेहोश कर दिया और आगे बढ़कर मंत्र जप रहे राजा के प्राण हरण करने को पहुंचा। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा कि नंदी महाराज ने सींग से उठाकर काल सहित उनके वाहन कुत्ते को नीचे पहाड़ के नीचे फेंक। अब तो काल विकराल रूप रखकर नंदी पर वार करने बढ़ा कि उसके सामने पुनः भैरव आ गया और दौड़कर काल से काल दंड ही छीन लिया और उसी काल दंड का भयंकर प्रहार स्वयं काल पर कर दिया, जिससे दुनिया के सभी प्राणियों का काल मृत्युदाता आज स्वयं मर गया। यम सेनापति की मृत्यु से संसार में हाहाकार मच गया। यमराज स्वयं भैंसे पर सवार होकर एक बहुत बड़ी सेना लेकर आए और शिवगणों पर टूट पड़े। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। यमदेव के यमदंड के प्रहार से नंदी और भैरव बाबा भी धराशायी हो गए। भैरव के गिरते ही शिवगण भाग खड़े हुए और भगवान शिव से त्राहिमाम त्राहिमाम करके विनती करते हैं। शिव जी क्रोधित होकर अपने बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय को भेजते हैं। कुमार मोर पर चढ़कर अत्यंत तीव्र गति से चलकर वहां पहुंचे और अब पहले धनुष की टंकार से त्रिलोक को गुंजायमान कर दी। यमदेव और कुमार में भयंकर युद्ध हुआ। अब कुमार के आ जाने से भूत प्रेत पिशाच गण में अद्भुत शक्ति का संचार हो गया। अब सारे के सारे यमराज पर टूट पड़े और यमराज की हड्डी हड्डी को तोड़ना चालू कर दिया। यमराज बुरे फंसे। अंत में बड़ी लड़ाई लड़ते लड़ते वो कुमार कार्तिकेय के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुमार ने जीत का शंख बजाया तो भगवान सूर्य क्रोधित हो गए और उन्होंने दिन में ही रात कर दी। अस्ताचल में असमय चले गए और पूरी दुनिया अंधकार में खो गई। ब्रह्मा जी इंद्र आदि सभी सूर्य देव से प्रार्थना करते रहे, किंतु वो अड़ गए और किसी की बात नहीं मानी। ब्रह्मा जी ने फिर विष्णु जी का ध्यान किया। विष्णु जी प्रकट हुए और बताया। उपाय हमेशा विष्णु जी ही बताते हैं सबके कि कैसे क्या होगा, क्या उपाय है। विष्णु जी ने कहा कि शिव शक्ति की शक्ति से यमदेव का वध हुआ है। शिव जी ही उनको जीवन दान दे सकते हैं। सबने फिर मिलकर भोलेनाथ की प्रार्थना किया। भगवान भोलेनाथ तो बहुत थोड़े में ही खुश भी हो जाते हैं और शिव जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और नदी से पवित्र जल मंगवाया। जल लौकी के अंदर का सब निकाल कर उसको बर्तन बनाकर लाया गया था। शिव जी ने अपने सर पर शोभित चांद में से अमृत की 4 बूंदें पानी में टपकाकर उसको अमृत बना दिया। वही जल यमराज काल सहित सभी के ऊपर छिड़क कर सबको जीवन दान दिया। जो नदी में स्नान करके लौकी के बर्तन में जल भरने का काम घर के बड़े बुजुर्ग अर्थात भगवान सूर्य देव ने किया था और अपने पुत्र सहित सभी की अकाल मृत्यु से बचा लिया था। वो दिन यही 14 का दिन था। अतः भगवान शिव के वरदान के अनुसार जो इस दिन सुबह
पवित्र नदी में स्नान करके लौकी के पात्र में जल भरकर यमदेव को दान करेगा, पूजा करेगा, उसके घर परिवार को यमदेव अकाल मृत्यु कभी नहीं देंगे। शाम को घर का मुखिया एक दीपक जलाकर किसी गुप्त स्थान पर रख देता है, जिसको घर का अन्य सदस्य नहीं देखता। उसका भी यही मतलब है कि वह काल की, यमदेव की पूजा करके परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से बचाने की विनती करता है। एक दीपक हमेशा घर के नर्क द्वार अर्थात गंदी नाली पर जलाकर रखा जाता है, ताकि नर्क द्वार से कोई यमदूत कभी भी किसी की अकाल मृत्यु न कर सके। ध्यान रहे कि अगर नदी स्नान नहीं कर रहा है, कहीं और नहाने से पहले इस जल में अपामार्ग, चिचिड़ा या एक लटजीरा कहते हैं कि पत्ती डालकर स्नान करे। तुम्बी अर्थात लौकी के बर्तन को अपने सर से घुमाकर दक्षिण दिशा की तरफ फेंक देना चाहिए। फिर अपने हाथ से जल, काले तिल, कुश लेकर दक्षिण मुख कर यह मंत्र पढ़ते हुए अर्पण करना चाहिए। यमाय धर्मराजाय मृत्तिके अनंताय वैवस्वताय कालाय सर्वभूताक्षयाय आउतुम्बराय दहनाय नीलाय परमेष्ठिने ब्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय। और फिर 14 दीपक जलाए जाते हैं और दीप दान करने से पहले यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यम मार्गांधकार निवारणार्थे चतुर्दशी दीपानां दानम करिष्ये। तो यह कथा सबसे पुरानी और सही सटीक कथा है, यही पौराणिक कथा है। आज के दिन यम की पूजा क्यों की जाती है, इसके बाद कालांतर में इस दिन और भी कार्य हुए हैं, जिससे इसमें अन्य कथाएं जुड़ती चली गईं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था और उसकी कैद में बंद 16,100 कन्याओं को अपना नाम देकर उनको पत्नी रूप में स्वीकार किया था। इसलिए उन सभी कन्याओं ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी और जब से इस दिन को छोटी दीपावली कहा जाता है। इसके साथ साथ इसी चतुर्दशी को जब भगवान राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके वापस आ रहे थे, तो चित्रकूट में महर्षि भरद्वाज से मिलने के लिए वहीं पे रात में डेरा जमा दिया और इसके पूर्व हनुमान जी को कहा कि आप जाकर के पहले अयोध्या में सूचना दो कि हम कल पहुंच जाएंगे। महावीर हनुमान जी सबसे पहले ब्राह्मण के रूप में भरत जी के पास पहुंचकर भगवान राम चित्रकूट आकर रुके हैं और कल आ जाएंगे, यह सूचना दी थी, जिससे भरत जी ने दीप जलाकर हनुमान जी का स्वागत करते हुए उनकी सूचना के आधार पर पूरी अयोध्या में दीप जलाए थे और आने की सूचना मात्र से खुशी मनाई थी। अतः नरक चतुर्दशी मनाने के कई कारण हैं। नरकासुर वध की कथा काफी लोग सुना रहे हैं, इसलिए उसका सारांश बताया है ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा न हो। फिर भी अगर आप लोग कमेंट में पूछेंगे तो अगले वीडियो में इन सभी प्रसंगों की अलग अलग पौराणिक कथा सुनाई जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको नरक चतुर्दशी की ये मुख्य और सबसे प्राचीन पौराणिक कथा अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके सभी सनातनी लोगों को सही कथा सुनने का मौका देंगे। अस्तु। जय सिया राम। शुभ दीपावली।